स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम नेक्स्ट जीओसी के टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और सिग्मा बॉन्ड काउंट करने, पाई बॉन्ड काउंट करने और हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी सीखी थी। अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफरेंट टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। 10th में हम ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे, कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते थे, किसी को हम एक्सपैंड करके लिखते थे। तो वही टाइप्स के फॉर्मूले हमने डिस्कस, वही टाइप की रिप्रेजेंटेशन हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सभी को। स्ट्रक्चर और ल्यूइस फार्मूले होते हैं, कंडेंस फार्मूले होते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूले होते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर फार्मूले होते हैं। एक इसमें 3 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन भी होती है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये 4 टाइप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर और ल्यूइस फार्मूले। जैसे आपने 10th में भी पढ़ा था कि हम कार्बन और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन है, कार्बन के बीच में एक लाइन बनाते थे। लाइन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो ऐसे रिप्रेजेंट करना, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, जैसे ये वाला, ये मॉलिक्यूल है, इसे हम स्ट्रक्चरल ल्यूइस फार्मूले बोलते हैं। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसे ल्यूइस फार्मूले बोला जाता है। जनरली यही हम फॉर्म यूज़ करते हैं। सेकंड वन इज कंडेंस फार्मूले। कंडेंस्ड फार्मूले में क्या होता है, अगर इसी फॉर्म को मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो इसे मैं ऐसे लिखूँगी, CH3 ये कंडेंस फॉर्म होती है। जैसे CH3 CH2OH। एक्सपैंड करके नहीं लिखना, इकट्ठा करके लिखना है, तो उसे हम कंडेंस फॉर्म बोलते हैं। अगर इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे, ये CH2 हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन और H, तो ये स्ट्रक्चर और कंडेंस फार्मूला। नेक्स्ट हम बॉन्ड लाइन शो करेंगे। सो बॉन्ड लाइन में ये मैं मॉलिक्यूल एक कंसिडर कर लेती हूँ, CH3 CH2 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 CH3। तो पहले तो हमने कार्बन काउंट करने हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, सभी के साथ हाइड्रोजन है। तो अगर सभी के साथ हाइड्रोजन है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड लाइन है, ये हो गया 1 कार्बन, ये 2 3 4 और 5, इसके साथ हाइड्रोजन हमने शो नहीं करने होते, इसे हम बॉन्ड लाइन बोलते हैं। अगर इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म को इसमें चेंज करना हो तो पॉइंट्स काउंट करते हैं, 1 पॉइंट 2 3 4 5, तो 5 कार्बन, तो इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे हाइड्रोजन के साथ। बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम हाइड्रोजन को शो नहीं करते। अगर इस कंडेंस फॉर्मूले को हमने चेंज करना हो बॉन्ड लाइन में तो कैसे चेंज कर सकते हैं, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, थर्ड वाले कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, तो ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, इसके साथ OH अटैच्ड है, तो मैंने एंड पे OH लगा दिया। इसका ये मतलब है कि इस वाले कार्बन के साथ OH अटैच्ड होगा। तो ऐसे हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन। साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन में जनरली हमें जो रिंग बनानी होती है, साइक्लिक कंपाउंड बनाना होता है, वो 3 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं
टू फॉर्म साइक्लिक कंपाउंड। तो अगर ये कुछ ट्रायंगल है, 3 का ट्रायंगल होता है, स्क्वायर 4 का होता है, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, तो इसके ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होते हैं ये कार्बन होते हैं। अभी इस कार्बन का एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन, तो वैलेंसी पूरी हो जाती है। तो इसे हम जनरली ऐसे ही बना सकते हैं। इन्हें हम साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ऐसे CH2 शो नहीं करते, ऐसे ही शो करते हैं। नेक्स्ट हम 3 डिमेंशन शो करेंगे, कैसे हम मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 3 डिमेंशन में फर्स्ट फॉर्म इज़ वेज फार्मूला। मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिखा है जिसे मीथेन बोलते हैं, तो मीथेन को हमने रिप्रेजेंट करना है वेज फार्मूले की शेप में। तो इस का मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ टेट्राहेड्रल। ये जो डैश लाइन है और ये वेज, सॉलिड वेज है, ये सॉलिड वेज शो कर रहा है कि ये हाइड्रोजन एटम ऐसे है टूवर्ड्स, जैसे मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मेरी तरफ है, बाहर की तरफ इधर को। तो ये जो डैश वाला है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ये पीछे को है। जैसे ये मेरी तरफ होगा, ये पीछे को होगा, ऑब्जर्वर से दूर होगा। तो हमें इससे हम बोल सकते हैं ये बिलो दी प्लेन है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करें तो ये इस प्लेन के पीछे होगा, ये इस प्लेन के ऊपर होगा, तो इसे हम बोलते हैं वेज फार्मूला। कई और सारे भी फार्मूले होते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूले। सेकंड वन हम प्रोजेक्शन फार्मूला डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्शन फार्मूले में आगे 2 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट इज सोहॉर्स, सेकेंड वन इज फिशर प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले सोहॉर्स को चेक करेंगे। इन केस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन ये मैंने यहाँ पे वेज फार्मूला लिखा है। तो वेज फार्मूले को कैसे फिशर में चेंज करते हैं, ऐसे प्लस का साइन हमने बनाना है। तो अगर ये OH ऊपर है, इसको OH को यहाँ पे लिख देना है, इन दोनों को छोड़ देना है। जो CH3 है ये नीचे, दैट मीन ये जो विदाउट सॉलिड और वेज लाइंस होते हैं इन्हें हमने वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अभी ये जो सॉलिड वाला है, सॉलिड को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और वेज को राइट हैंड साइड। इसकी अलग से भी एक फॉर्म बन सकती है। ये एज इट इज़ रहेंगे, OH और CH3, ये चेंज हो जाएंगे CH3 और H। ये स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री अभी हमने डिस्कस नहीं करनी है। अभी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट फॉर्म्स में। तो ऐसे हम फिशर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ सोहॉर्स। तो सोहॉर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये मैंने इथेन का मॉलिक्यूल लिया है, तो एक कार्बन है, इसके बिल्कुल पीछे दूसरा कार्बन रख देना, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन का इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना देना है, इसका भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसे हम सोहॉर्स बोलते हैं। लास्ट वन इज़ न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो जनरली जो सोहॉर्स होता है, सोहॉर्स की आगे 2 फॉर्म्स होती हैं, अभी हमने स्टीरियो डिस्कस नहीं करनी है। तो प्रोजेक्शन जब आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे
हाइड्रोकार्बन्स में, तो हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स जो होती हैं सोहॉर्स की। नेक्स्ट हम न्यूमैन प्रोजेक्शन, एक क्लास टाइप होती है दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक कार्बन को हम डॉट शो करते हैं, दूसरे कार्बन को सर्कल। तो 2 कार्बन है, एक कार्बन को डॉट, दूसरे कार्बन को सर्कल। तो इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ ये मैंने 3 हाइड्रोजन शो कर दी। हाइड्रोजन की जगह कुछ और भी हो सकता है। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी, ये देखो इस हाइड्रोजन के पीछे डायरेक्ट ये है, इसके पीछे ये और इसके पीछे ये। सिमिलरली ये सर्कल वाले कार्बन पे भी ये हाइड्रोजन ऐसे लगी होंगी बिल्कुल उसके पीछे। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, जब हम इनके स्टीरियो पढ़ेंगे, इनके प्रोजेक्शन फॉर्म करेंगे। तो ये जस्ट मैंने रिप्रेजेंटेशन बताई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो आज के लिए हम रिप्रेजेंटेशन वाला टॉपिक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। फिर हम नोमेनक्लेचर करेंगे मॉलिक्यूल्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।